हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसी परीक्षा जिसमें भारत में लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 30-35 लाख के आसपास विद्यार्थी जो है वो फॉर्म को फिलअप करता है, सालाना फॉर्म को फिलअप करता है। पेपर 1 देने के बाद वो पेपर 2 की भी तैयारी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 2 भी क्वालिफाई करना जरूरी है, अनिवार्य है। और उस पेपर 2 की परीक्षा में बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यदि इन बदलावों के बारे में आप नहीं जानेंगे, आप नहीं समझेंगे, तो हो सकती है भारी चूक, भारी मिस्टेक। तो देखिए, जानते हैं यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ है, किन किन चीजों में बदलाव किया गया है टीयर 2 की एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए। पहले क्या था, अब क्या है और क्या होने वाला है, इन तीनों चीजों को हम समझ लेंगे। एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चेंजेस को दोबारा से किया गया है। चलिए, समय को ना जाया करते हुए, बिल्कुल भी समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के रिगार्डिंग ये नोटिस आपको यहां पर मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग ये नोटिस है, आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीआईएन एग्जामिनेशन के लिए यहां पर आपको मिल जाएंगे चेंजेस। कैंडिडेट में रेफर द नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 published on 22 मार्च 2022. The following amendments are made in the relevant para of the notice examination. मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या बोलने की कोशिश करी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा। डिपार्टमेंट ने जब पहले ये नोटिस जारी किया था तो वहां पर मेंशन किया था कि आपको ऐसे भी लिखना होगा और एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। जहां पर आप ये और लिखा हुआ देख रहे हैं ना, वहां पर एंड लिख दिया था डिपार्टमेंट ने कि आपको ये भी करना होगा और आपको ये भी करना होगा, मतलब दोनों ही काम आपको करने होंगे। आपको ऐसे भी लिखना था, आपको एप्लीकेशन भी लिखनी थी। यहां पर ये जो आप और देख रहे हैं, यहां पर एंड लिखा हुआ था, मैं बता दूंगा कहां पर, आप चेक भी कर लेना। इसके साथ साथ 25 मार्क्स के हो जाएंगे दोनों। फिर पहले की अपेक्षा में अब क्या बदलाव किया है ये बता रहा हूं मैं। जो नोटिस जारी किया था एसएससी ने, डेट आपने देख ली, 22 मार्च 2022 को नोटिस जारी किया था। वहां पर नोटिस में यह बोला गया था, जो नोटिफिकेशन आया था, कि ऐसे भी लिखना होगा और एप्लीकेशन भी लिखना होगा। यहाँ पे जो इंग्लिश में और लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, मतलब दोनों करने थे, ठीक है। और 25-25 मार्क्स थे। और यहां पर जो 30 मिनट टाइम आपको दे रखा है, यहां पर टाइम था 45 मिनट का, 45 मिनट्स का। मगर अब दोबारा से एसएससी ने एक नोटिफिकेशन आज जारी किया है और डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि जो पहले प्रोसेस हुआ करती थी ना, जैसे पहले एसएससी एग्जाम लेता था एमटीएस का टीयर 2 का, जिसमें या तो एप्लीकेशन लिखनी होती थी या फिर ऐसे ही लिखना होता था, दोनों में से कुछ एक लिखना होता था, अब वही करना है, ठीक है। तो अब वही करना है, या तो आपको ऐसे लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन करना है, दोनों में से एक चीज लिखनी है। और टाइम जो है वो 30 मिनट का ही दिया जाएगा, 30 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो ये किया है एसएससी ने, एक बड़ा बदलाव आप मान सकते हैं, ठीक है। मैं प्लीज दोबारा से एक चीज बोलूंगा कि चेंज किया था इस बार एसएससी ने। पहले हमेशा यही पैटर्न रखा था एसएससी ने एमटीएस के रिगार्डिंग, मगर इस बार इस पैटर्न को चेंज किया था। दोनों लिखने के लिए बोला था कि ऐसे भी लिखना होगा और एप्लीकेशन भी लिखना होगा, मगर डिपार्टमेंट ने आज दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि हम दोबारा बदलाव कर रहे हैं। अब आपको इन दोनों में से कुछ भी एक लिखना है, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर डिपार्टमेंट आगे बोलता है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, तो आप जा सकते हैं नोटिफिकेशन में, जो 22 मार्च 2022 को जारी की गई थी, उसके नोटिफिकेशन के पैराग्राफ नंबर 4.5 में जाके आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इसके संदर्भ में और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, डिपार्टमेंट ने एक और चेंज किया है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ी थी जो 22 मार्च के आसपास जारी की गई थी, डेट बताई है वहां पर, अगर आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ी थी तो वहां पर एक पैराग्राफ था, ये देख सकते हैं आप, 14.5.1 पैराग्राफ था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 14.8.8 यहां पर पैराग्राफ था। यहां पर वॉकिंग तो लिखा हुआ था, मगर यहां पर साइकिलिंग भी लिखा हुआ था, ठीक है। यहां पर वॉकिंग के साथ साथ साइकिलिंग भी लिखा हुआ था कि विद्यार्थी को वॉक करनी है 1600 मीटर की, और ये 15 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की वॉक करनी है और ये 20 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे यहाँ पे साइकिलिंग भी लिखा हुआ था, मगर अब डिपार्टमेंट ने कहा है कि साइकिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप चलकर ही, वॉकिंग कर ही दिखा दीजिए, तब भी आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज किया है। मैं दोबारा लिख कर भी बता देता हूं भाई चेंजेस को, ये क्या क्या चेंजेस किए हैं एक बार। अब वो बोल रहा है या तो आपको ऐसे लिखना है, यहां पर दिखा भी देता हूं एक बार दोबारा से। वो बोल रहा है या तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब या तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है और या यहां पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, इन दोनों में से एक चीज लिखनी है। 30 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 50 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद वो बोल रहा है कि आपको वॉक करनी है, वॉकिंग रहेगी आपकी 1600 मीटर की, और वो 1600 मीटर की वॉकिंग को करने के लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 15 मिनट का। और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग रहेगी और 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये नोटिफिकेशन अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि पहले इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत थी, कोई समस्या थी तो इसके साथ साथ टीयर 2 के लिए हम कुछ क्लासेस भी आपके अरेंज करवा देंगे, जिसमें कैसे लिखना होता है उस पैटर्न को भी हम आपको समझा देंगे कि यदि आप इस पैटर्न में लिख कर आएंगे तो आपके नंबर ज्यादा दिए जाएंगे। चेकर के द्वारा जो भी एग्जामिन करेगा आपके पेपर को, वो आपको ज्यादा नंबर देगा उसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लेना। मैंने पैराग्राफ भी मेंशन कर दिया है कि ये पहले कहाँ लिखा हुआ है, किस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो सब चीजें मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।